ईस्ट लक्ष्मी मार्केट में 56 मकान टूटने पर लोग परेशान। मलबे पर बैठकर बिता रहे हैं जिंदगी। कोरोना काल में परेशानियां बढ़ी। मुस्तफाबाद में पानी की समस्या से परेशान थी जनता। स्थानीय विधायक ने पानी की पाइपलाइन का किया उद्घाटन। 5 महीने में लाइन चालू करने का दिया भरोसा। मधु बिहार में पुलिस और स्थानीय लोगों को बांटी गई कोरोना प्रोटेक्शन किट। एसपी विजय कुमार भी रहे मौजूद। कोरोना को देखते हुए प्रशासन सजग। कड़कड़ुमा कोर्ट के एक और जज को हुआ कोरोना। खुद को किया 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन। संबंध में आए लोगों ने भी किया 7 दिन का आइसोलेशन। और उत्तर पूर्वी दिल्ली में लोगों को बांटे गए काढ़े के पैकेट। बीजेपी ने आप पर लगाया अनदेखी का आरोप। लोगों को दिया गया सैनिटाइजर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का CCN में और आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होती है रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। पूर्वी दिल्ली के ईस्ट लक्ष्मी मार्केट में 56 मकानों पर कोर्ट के आदेश के बाद उनको तोड़ दिया गया है। मकान टूटने के बाद लोग सड़कों पर जिंदगी बिताने के लिए मजबूर हैं। कोरोना काल में इन लोगों के आगे संकट के बादल छाए हुए हैं। इसी पर देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। ईस्ट लक्ष्मी मार्केट में अतिक्रमण पर हुई कार्रवाई। तोड़े गए 56 मकान। अदालत के आदेश पर लिया गया एक्शन। सड़कों पर गुजार रहे लोग जिंदगी। कोरोना काल में आखिर कौन देगा इन लोगों को शरण? ये टूटे पड़े आशियाने, ये मलबे पर बैठे लोग अपनी जिंदगी की बदहाली की दास्तां को बयां कर रहे हैं। निगम के द्वारा बुलडोजर चलाए जाने के बाद ये लोग जिंदगी गुजारने के लिए सड़कों पर आ गए हैं। बरसात के मौसम में जिन मकानों में ये रहा करते थे, आज खुले आसमान में परिवार सहित जिंदगी गुजार रहे हैं। कोर्ट के आदेश पर ये मकान तोड़े गए हैं। ये लोग पिछले कई सालों से यहाँ रह रहे थे। हमें 50 साल हो गए। अच्छा, नोटिस मिला था कोई प्रशासन? नोटिस कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं दिया मैडम। एक पता नहीं कौन सा नोटिस था जो लगा के गए। हमें ना तो किसी बात का, इतवार को छुट्टी थी और सोमवार को हम काम पे गए। हम घर में कोई नहीं था, तो बच्चे गए वहाँ के मम्मी मकान तोड़ दिया हमारे। सारा खाना राशन भी दबा दिया, सारे बर्तन दबा दिए। ये कपड़े भी मांग के पहने किसी से। यहाँ 3-4 दिन से भूखे प्यासे ऐसे बैठे हुए, कहाँ जाए, कुछ धूप प्यास में यहाँ बैठने का कोई साधन ही नहीं है। वैसे कॉलोनी के लोगों ने ही इन मकानों को तोड़ने के लिए अदालत में गुहार लगाई थी। कॉलोनी के लोगों का कहना था कि ये मकान अवैध बने हुए हैं। वैसे कोर्ट ने सभी मकानों को तोड़ने का आदेश दिया। मकानों को तोड़ने से पहले हर घर के बाहर नोटिस भी लगाया गया था। 3 दिन से मकान को तोड़ने की कार्रवाई चल रही है। इलाके में भारी पुलिस बल को तैनात भी किया गया था। मकान तोड़ने के वक्त इन लोगों ने अपने आशियानों को बचाने के लिए पुलिस बल के साथ विरोध भी किया था। मकान तो सारे गिरा दिए गए हैं। MCD और PWD के सामने मलबा हटाने का काम चल रहा है। जगह जगह इन लोगों का सामान सड़कों पर फैला हुआ है, जिसे देखते हुए रोड को बंद किया गया है। खाना पीना भूखा प्यासे सब ऐसे बैठे हुए हैं। हमें कोई कुछ नहीं सुनवाई करवाई, खड़े होकर तुड़वाते हैं, कोई नहीं कुछ कर पा रहा है। कंप्लेंट पे ये टूटे हैं क्या? हाँ जी, सामने वाले की कंप्लेंट। ये सामने के काम तो हमारे लॉकडाउन में वो खत्म हो गए हैं। दाना पानी कहाँ से खाए, कहाँ जाए? ये छतें ये भी हमारे गवर्नमेंट कह रही है घरों से बाहर निकलो ना, तो बाहर नहीं निकले, हमारे सर पे छत निकले तो कहाँ जाए? लोगों के आशियाने उजड़ गए हैं। बच्चों के साथ जिंदगी बिताने के लिए सड़क पर आ गए हैं। अब सवाल इस बात का उठ रहा है कि इन कोरोना काल में ये लोग जाए तो जाए कहाँ? क्या प्रशासन ने इनके लिए कोई इंतजाम किए हैं? ये एक बड़ा सवाल है।
देख सकते हैं जो मकान अनऑथराइज बने थे उनको गिराया गया और लगातार 3 दिन तक यहाँ पर ड्राइव चली है। कहा जा रहा था कि इसकी जो कंप्लेन है वो थी काफ़ी समय से और नोटिस भी इन लोगों को पहले दे दिए गए थे, उसके बावजूद भी इन्होंने ये मकान खाली नहीं किए थे और अब कार्रवाई का समय आया तो इस तरीके की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की गई। लेकिन जो लोग बेघर हो गए हैं वो इस तरीके से टूटे हुए मलबे के ऊपर भी बैठे हुए नज़र आ रहे हैं, देख सकते हैं, क्योंकि घर जो है वो इनके टूट चुके हैं। यहाँ पर पहले ये कहा गया कि अल्टीमेटम इन्हें दिया गया, लेकिन बावजूद इसके क्योंकि इन लोगों ने ये जगह खाली नहीं की तो प्रशासन को अपनी कार्रवाई करनी पड़ी। घर इनका टूट चुका है और इस तरीके से मलबे के ऊपर बैठने के लिए ये लोग मजबूर हो गए हैं। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं वंदना कश्यप के अंत CCN। पूर्व दिल्ली के मुस्तफाबाद की जनता इस भीषण गर्मी में बूंद बूंद पानी के लिए परेशान है। मुस्तफाबाद विधानसभा में कई सालों से पीने के पानी की लाइनें तो सरकार ने बिछा दी गई, लेकिन पानी को इन लाइनों में चालू नहीं किया गया। इसी को देखते हुए आम आदमी पार्टी के विधायक हाजी यूनिस ने मुस्तफाबाद की गली नंबर 3 में पीने के पानी की लाइनों को जल्द चालू करने के लिए उद्घाटन किया और क्षेत्र की जनता को 5 महीने में पीने के पानी की लाइनों को चालू करने का भरोसा भी दिया है। जनता ने पानी की पाइपलाइन डालने पर और इनको चालू होने पर खुशी जाहिर की है। मुस्तफाबाद विधानसभा में आज तक लोग पानी से वंचित हैं। देश आज़ाद हो गया, दिल्ली के अंदर 70 विधानसभाएं हैं, 69 विधानसभाओं में UGR है, लेकिन मुस्तफाबाद एक ऐसी विधानसभा है जहाँ नेता आए नेतागिरी करी, लेकिन आज तक जनता का सुख दुख किसी ने नहीं देखा। मुस्तफाबाद विधानसभा का कोई UGR नहीं था। मुस्तफाबाद विधानसभा का अपना UGR बनना है, जिस UGR से ये लाइनें आज कनेक्ट होने का काम शुरू करा जा रहा है। पूर्व दिल्ली के मधु विहार थाना प्रांगण के एक फाउंडेशन ने दिल्ली पुलिस द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता पखवाड़ा के तहत स्थानीय निवासियों में कोविड-19 की रोकथाम के लिए कोरोना प्रोटेक्शन किट को बांटा। आपको बता दें, सामाजिक संगठन हमेशा जनता के हितों के लिए कार्य करते रहते हैं। वहीं अभी एक सप्ताह पहले ही कोरोना को पटकनी देकर थाना अध्यक्ष की कुर्सी पर वापस लौटे इंस्पेक्टर राजीव कुमार भी पूरे कोरोना काल में लगातार जन सेवा कर रहे हैं और तमाम सावधानियों के बावजूद कोरोना संक्रमित हो गए थे। दरअसल दिल्ली पुलिस 1 जुलाई से 15 जुलाई तक स्वच्छता पखवाड़ा मना रही है। कोरोना काल में हर व्यक्ति को दिन भर में कई बार हाथ धोने की सलाह भी दी जाती है, इसलिए दिल्ली पुलिस ने सामाजिक संगठन के साथ मिलकर कोरोना से सुरक्षा के लिए किट वितरण की है। देखिए, जो हमारा कंटिन्यूस प्रोसेस है कि इलाके में एक तो कोरोना का प्रसार को रोकना, कोरोना को फैलने से रोकना, साथ ही लोगों को सेंसिटाइज करना, तो उसमें हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। तो उनको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया अपने स्टाफ के बीच में, कुछ जो हमारे इलाके में पब्लिक के लोग हैं उनको के बीच में भी बांटा है। और हमारा काम जो पुलिस का जो रोल है इस समय कि जहाँ भी कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं उनकी देखभाल निगरानी करना, साथ ही बाकी जनता को इसके बारे में बताना कि आप किस तरह से कोविड से बच सकते हैं। तो उन सब चीज़ों में हम लोग काम कर रहे हैं। ये उसी में से एक छोटा सा प्रयास था। देखिए, हम उसमें पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरा प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जब आप काम करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ छोटी मोटी दिक्कतें आती रहती है। ये ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स हमारे लिए हैं, लेकिन ये है कि हम जितनी जल्दी हमारा स्टाफ कोरोना पॉजिटिव हुआ उससे जल्दी वापस ठीक हो गया है। और अभी तक जितना स्टाफ हमारा कोरोना पॉजिटिव है सब लोग वापस थाने में ज्वाइन कर चुके हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो रिकवरी रेट 100% है, तो कोई अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुई है। देखिए, पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही है, कोरोना वायरस से जूझ रही है। फ्रंटलाइन वॉरियर जो कि पुलिस है और संस्थाएं हैं, उनके जो लोगों के बीच में जाकर के कोरोना की जंग में कूदे हुए हैं उनको बचाने के लिए, उनके साथ मिलकर हमने ये कार्यक्रम किया जिसका नाम था स्वच्छता ही समाधान। तो हमने इस कार्यक्रम के थ्रू जो दिल्ली पुलिस के जो पर्सनल्स हैं उनको भारत पेट्रोलियम के सहयोग से हमने स्वच्छता किट उपलब्ध कराई, जिसमें मास्क, हैंड सैनिटाइजर्स, सोप और काढ़ा, ताकि उनका इम्यून सिस्टम बढ़ सके और वो इस बात की जानकारी आम पब्लिक को दे सकें। कोरोना की वजह से लोगों की जिंदगियां अभी भी दूभर हैं। आए दिन कोरोना केस निकल आते हैं। देश में हर रोज 20,000 से ज़्यादा केस आ रहे हैं। पूर्व दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट के एक जज भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। जज ने अपने आप को 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन कर लिया है। जो लोग इनके संबंध में आए हैं उन लोगों ने भी अपने आप को 7 दिन के लिए होम क्वारंटीन कर लिया है। जगह जगह इलाके को सैनिटाइज भी कर दिया गया है।
हमारी कड़कड़ुमा कोर्ट के इंचार्ज के बारे में पता लगा है कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं और रेणु शर्मा जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जुडिशियल हैं, उन्होंने कल नोटिस जारी किया है कि वो 8 जुलाई को कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और उन्होंने अपने आप को 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन कर लिया है अपने घर में ही। उसके साथ साथ डायरेक्शन में ये भी इशू किया गया है कि जो केयर टेकिंग ब्रांच के ऑफिसर हैं वो उनके रूम को, उनके स्टाफ रूम को, उनके पीएस रूम वगैरह को सबको सैनिटाइज़ कराएंगे और जो भी जुडिशियल ऑफिसर्स, स्टाफ या अन्य लोग उनके संपर्क में आए हैं इस दौरान, वो सभी लोग अपने आप को 7 दिन के लिए क्वारंटाइन कर लेंगे। साथ में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस हैं और जो डॉक्टर्स की जो सलाहें हैं उनको मानकर उनका पालन करेंगे। फ़िलहाल जो आदेश आया है उसमें ये लिखा हुआ है कि अपने आप को क्वारंटाइन करेंगे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस का पालन करेंगे। उसमें ऐसा कहीं पर नहीं लिखा गया है कि वो अपने आप को टेस्ट कराएंगे या कहीं और कोई प्रोसेस फॉलो करेंगे। साहब जो हैं हमारे इंचार्ज हैं कड़कड़ुमा कोर्ट के, तो इसलिए उनको काम की वजह से आना पड़ता था, काम को देखने के लिए, मीटिंग्स करने के लिए इसलिए आना पड़ता है। दूसरा कोर्टों का काम भी कुछ शुरू हो गया तो अपने काम के लिए भी देखने करने आना पड़ता है। तो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई रही, ये बात ठीक है, लेकिन अपने काम करने के लिए तो जजेस आ ही रहे हैं। कुछ समय पहले जज साहब ने कोर्ट में कोरोना चेकअप के लिए एक कैंप लगवाया था, हमारे जज साहब ने ही लगवाया था। उस दौरान तो शायद ऐसा कुछ नहीं पाया गया था, वो ठीक थे उस समय। उत्तर पूर्व दिल्ली की वार्ड संख्या 50E में स्थानीय निगम पार्षद कुसुम तोमर के वार्ड में दिल्ली प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने लोगों को काढ़े के पैकेट और सैनिटाइजर का वितरण किया, उनको दिए। साथ ही प्रधानमंत्री की चिट्ठी भी उन लोगों को दी गई। आदेश गुप्ता ने केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी सत्ता में सेवा के लिए आती है, जबकि कुछ लोग सोशल मीडिया और टीवी के माध्यम से क्रेडिट लेने में जुटे हुए हैं। बीजेपी की निगम पार्षद कुसुम तोमर के वार्ड संख्या 50E दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने लोगों को सैनिटाइजर, कार के पैकेट और प्रधानमंत्री की चिट्ठी लेकर कोरोना वायरस के प्रति जागरूक किया। आदेश गुप्ता ने कहा कि संकट काल में बीजेपी लगातार लोगों की मदद कर रही है। वहीं अब हमने दिल्ली में लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए 10 लाख काढ़े के पैकेट बांटने का लक्ष्य तय किया है, जो लक्ष्य हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा संभव हो रहा है। आदेश गुप्ता कहते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह के कमान संभालने के बाद दिल्ली में कोरोना की स्थिति में सुधार हुआ है। आज जब लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाने की ज़रूरत है तो हम लोग पार्टी ने निश्चय किया 10 लाख काढ़ा के पैकेट हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से बांटे जा रहे हैं। सभी कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर काढ़ा वितरण का कार्यक्रम किया है और ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली प्रदेश के अंदर एक कोविड हेल्पलाइन भी शुरू की है, जिसके माध्यम से जिस कार्यकर्ता को, जिस व्यक्ति को फ़ोन करके किसी भी तरह की कोरोना संकट से संबंधित मदद है, चाहे वो अस्पताल में भर्ती के संबंधित हो या इलाज नहीं हो पाने की शिकायत हो या टेस्ट कराने की समस्या हो या फिर उनको मरीजों को कोई क्वेरी लेनी है, उन सब बातों के लिए कोविड हेल्पलाइन शुरू की है, जो पिछले 1 हफ्ते से लगातार चल रही है। आज हमने 3 महीने में पहले लगभग 1 करोड़ पहले खाने के पैकेट बांटे हैं पूरे प्रदेश में। कम 32 से 33 लाख हमने स्वीकृत किए। अब वो पीरियड में खाने पीने का लोग बाग का खत्म हो गया तो अब लोग मजदूरी करने लगे, परंतु अब दिल्ली में जो महामारी फैल रही है इससे कैसे बचा जाए। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता लोगों ने, हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष संगठन महामंत्री जी ने और मोदी जी के आह्वान पर अब एक घर घर जागृति संपर्क कराया है कि घर में काढ़ा पहुँचाना, मास्क पहुँचाना और सैनिटाइजर पहुँचाना। अब ये भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर पूरे आह्वान को अपने घर तक पहुँच रही है। गाजीपुर लैंडफिल साइट को ठीक करने के लिए आए दिन निगम में कंपनियां अपना प्रेजेंटेशन देती रहती हैं, जिसमें सेग्रीगेशन से लेकर और भी काम को ठीक करने की बात कही जाती है। इसी पर ज्यादा बातचीत की हमारी संवाददाता वंदना कश्यप कैंथ ने ईडीएमसी के मेयर निर्मल जैन से। गाजीपुर लैंडफिल साइट हमेशा ही चर्चाओं में रहती है और इसकी जानकारी लेने हम निर्मल जैन साहब के पास आए हैं, जानने के लिए कि आखिरकार गाजीपुर लैंडफिल साइट को लेकर क्या कुछ काम है जो किए जा रहे हैं। देखिए, गाजीपुर लैंड साइट पर जो कूड़ा पड़ रहा है ये को आज से नहीं पड़ रहा है, काफ़ी लंबे समय से, और लगातार इसमें हम दूसरी जगह ढूंढने के लिए कई बारी हमें जगह मिली भी, लेकिन क्षेत्रवासियों के विरोध से हम कूड़ा नहीं डाल पाए। और वर्तमान में हमारे को सबको पता है कि इस समय 140 लाख टन कूड़ा हमारा वहाँ पर है और करीबन 65 मीटर की हमारी इस समय हाइट है हमारी घर की, तो बहुत बड़ी हाइट हमारे पास है और जो हमारे लिए चिंता का विषय भी है। और हमने बीच में कई बार कोशिश करी कि कोई ऐसा इस तरह से अरेंजमेंट हमें मिल जाए
कि जो हमारा गार्बेज है वो उसको कंज्यूम हो जाए। सबसे पहले तो हमने कोशिश करी थी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, क्योंकि NH-24 जब बन रहा था तो हमें उम्मीद थी कि वो हमारा ले लेंगे, लेकिन उन्होंने हमारा उसको सैंपल वगैरह जो लिए उन्होंने वो उसको उपयुक्त नहीं समझा और वो हमारा काम नहीं हो पाया। अब हमारा जो है, हम इस टाइम यहाँ पर करीबन हमने ट्रॉमल लगा रखे हैं जिससे हमारे को हम कंज्यूम कर रहे हैं, जिसमें हम कूड़े को प्रोसेस कर रहे हैं। 3 हमारे लग चुके हैं, 7 हमारे और लग जाएंगे उसमें। तो करीबन ना उससे हमारा एक ट्रॉमल में 300 टन कूड़ा हम कंज्यूम उसको हम करते हैं, और टोटल मिला के 10 के अंदर सब मिला के उन्होंने 2400-2500 टन। उसका मतलब उससे यह है कि जो डेली हम जो इकट्ठा करते हैं, जो हमारा 2500 टन 2600 टन कूड़ा इकट्ठा होता है, वो हमारा ऑन एंड एवरेज हमारा वो कूड़ा वो डेली की डेली हमारा जो है ना वो कंज्यूम हो जाएगा। तो कूड़े का हाइट नहीं, तो हम लोग लेकिन बाकायदा हम लोग लगे हुए हैं। आज भी हमारी एक मीटिंग हुई थी, प्रेजेंटेशन को बाहर की कंपनी आई थी जो इस कूड़े को गार्बेज के ऊपर, तो उसमें अभी कई चीज़ें थी। तो हमने उनको कहा भी तुम सारा एस्पेक्ट दोबारा बना के लाओ, टेक्निकल, फाइनेंशियल, फिजिबिलिटी जहाँ भी है उसकी सारी चीज़ें वो बना करके लाएंगे। और उनको हमने कहा पूरा आप हमारा इसका जब आप हमसे मीटिंग करो तो वो कर रहे हैं। एक कंपनी फिर आई, उसने फिर से प्रेजेंटेशन की और उसके बाद ये दावा किया गया कि लैंडफिल साइट का जो कूड़ा है उसको सेग्रीगेट तो किया ही जा सकता है और साथ ही साथ उसकी हाइट भी कम की जा सकती है, क्योंकि बार बार कई कंपनियां आ चुकी हैं लेकिन सभी अभी तक फेलियर ही रहे हैं। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं वंदना कश्यप, कैंट, CCN। कोरोना को देखते हुए डीयू ने अपनी ओपन परीक्षा को टाल दिया है। ये जानकारी डीयू ने दिल्ली हाई कोर्ट को दी है। ओपन बुक एग्जाम की अंतिम परीक्षा 15 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी गई है। डीयू के स्टूडेंट्स का क्या कहना है परीक्षा को स्थगित करने पर, क्या कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी की 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ। जो 15 अगस्त को पोस्टपोन किए गए हैं वो पेपर, क्या वो तो अभी करवा देते या फिर उसको पोस्टपोन मतलब उसको करवाए नहीं और हमें पास कर दिया जाए बिना पेपर के ही, क्योंकि कई मेरे दोस्तों को दिक्कत हो रही है इसकी वजह से। कभी उनके पास या तो नेट वगैरह नहीं होता, उनको पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं होती, जिसकी वजह से उनको बड़ी टेंशन में आ रहे हैं। मैं ओपन एग्जाम के विरुद्ध हूँ, बिकॉज ना ही अभी इसकी साइट ओपन हो रही है और ना ही मार्च के बाद हमारा सिलेबस कंप्लीट कर रही है। और ज़्यादा दिक्कत तो तब आ रही है जब इसकी साइट पर हमारे सब्जेक्ट की जगह कोई और पेपर दिए जा रहे हैं। मुझे काफ़ी दिक्कत इस बात को सोचते हो रही है क्योंकि मेरे काफ़ी दोस्त इस दौरान अपने गाँव में हैं, ऐसी जगहों में फंसे हुए हैं जहाँ से उनके लिए पॉसिबल नहीं है इस ऑनलाइन बुक एग्जाम देना पॉसिबल नहीं। दिल्ली में कोरोना का असर सभी लोगों को पड़ा है। जी हां, बहुत से प्राइवेट स्कूल को इस कोरोना काल में टीचर्स की सैलरी देने में परेशानियां हो रही हैं। स्कूलों को फीस तो नहीं मिल रही पर टीचर्स को सैलरी देनी पड़ रही है। पेरेंट्स का कहना है कि ट्यूशन फीस हम लोग दे सकते हैं लेकिन पूरी फीस देना अभी हमारे लिए भी मुश्किल हो रहा है। कोरोना की वजह से अब स्कूल मालिकों के आगे भी परेशानियां खड़ी हो रही हैं। देखिए, 2-3 बातें इसमें उभर के सामने आई हैं कि जो पेरेंट्स फीस नहीं दे सकते उनकी तो चलो एक जेन्युइन कारण है कि वो फीस देना नहीं चाहते, पर मैं ये देख रहा हूँ कि दिल्ली में कुछ लोगों ने मूवमेंट चला रखी है कि हमने फ़ीस देनी ही नहीं है, और ऐसे ऐसे लोगों ने चला रखी है जो सक्षम हैं और वो फीस देने की स्थिति में उन्होंने मुहिम चला रखी है, इवन वो कोर्ट तक भी गए हैं। अब ऐसी स्थिति में जो पेरेंट्स सक्षम है फीस दे सकते हैं उनको तो फीस देनी ही चाहिए, क्योंकि स्कूल पब्लिक स्कूलों की जो अर्थव्यवस्था है वो सारी फीस के ऊपर टिकी हुई होती है। फीस आती है तो स्टाफ को भी सैलरी जाती है, फीस आती है तो टीचर्स को भी सैलरी जाती है। अगर फीस नहीं आएगी तो ये सारा सिस्टम गड़बड़ा जाता है, क्योंकि पब्लिक स्कूलों को सरकार से किसी भी तरीके से कोई आर्थिक सहायता मिलती नहीं है। और पिछले 5 सालों में दिल्ली सरकार ने खुद ये माना है कि उन्होंने किसी भी स्कूल को फीस बढ़ाने की परमिशन दी नहीं। ऐसे में स्कूलों के पास जितना भी एग्जॉस्ट पड़ा था पैसा वो सारा खत्म हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में हमें बच्चे को पढ़ाना है तो हमें आगे आकर के स्कूलों को फीस देनी चाहिए। दिल्ली सरकार ने भी ये कहा, इवन हाई कोर्ट का भी फैसला था कि स्कूलों को बच्चों को फीस देनी चाहिए। देखिए, अभी बहुत सारे स्कूल इस स्थिति में है कि वो फीस आ नहीं रही है तो सैलरी देने की स्थिति में वो है नहीं। पर यह देखा गया है कि जो कुछ टीचर्स ऐसी हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ठीक नहीं थी और जिनको ये लगता था कि भी उनकी सैलरी से उनके घर का खर्च चलता है, तो स्कूलों ने कहीं से भी वो अरेंज करके या थोड़ी बहुत जो फीस आई भी है उसको अरेंज करके उन टीचर्स को या उस स्टाफ को सैलरी देने का प्रयास किया भी है।
और स्कूलों का प्रयास भी है कि जैसे तैसे भी उनको सैलरी दी जाए ताकि उनके घर की आर्थिक व्यवस्था खराब ना हो। मैम इसमें सिचुएशन को मैनेज करना तो बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है सबके लिए, क्योंकि काम है नहीं और 3 महीने के लॉकडाउन के बाद जो काम खुला ही है तो है नहीं कि एकदम ही 3 महीने की उन्होंने हमें वो दी सैलरी दी है कि स्कूल खुलते ही हम उनकी फ़ीस जमा कर दें, या घर का खर्चा भी है, बच्चों की पढ़ाई भी है। पर लेकिन ये सही है कि साथ साथ जो है ऑनलाइन क्लासें भी चल रही हैं, तो ये भी है कि लेकिन वो है स्कूल वालों को जो एनुअल चार्ज है, एडमिशन चार्ज है, ये नहीं लेना चाहिए मेरे हिसाब से। तो जो मतलब कि चलो ट्यूशन फीस बनती है एक तरीके की टीचर के लिए, चलो वो ठीक है कि वो दे दिया जाए, क्योंकि टीचर भी पढ़ा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जो बाकी के खर्चे हैं, जो बाकी के चार्जेस हैं, वो उन्हें नहीं लेने चाहिए। देखिए मैम, ये तो सभी को पता है कि जी इस टाइम कोविड-19 चल रहा है, लेकिन देखो स्कूल वाले भी अपनी जगह सही हैं, लेकिन पेरेंट्स भी अपनी जगह सही हैं। जो लोग प्रोवाइड कर सकते हैं फ़ीस देना वो दे रहे हैं, जो लोग नहीं कर सकते, अब जैसे मिडिल क्लास के लोग हैं, उनके काम इस टाइम बिल्कुल ठप हुए हुए हैं, तो वो कहाँ से देंगे? उन लोगों के लिए ये ज़्यादा बड़ी चुनौती है कि जी हम कैसे दें, क्योंकि काम अभी बिल्कुल नहीं चल रहे हैं। तो ये तो सरकार को सोचना चाहिए ना कि भाई कहाँ से पेरेंट्स करेंगे, जब उनके काम ही नहीं हैं तो वो कहाँ से फ़ीस भरेंगे या बच्चों को स्कूल भेजेंगे। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।